हाँ जी नमस्कार, मैं दीपेश कुमार वैष्णव। आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का अपना जो सेशन है वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इससे पहले जो क्लासें थी उसमें हमने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर सभ्यताओं की चर्चा की। और आज अपना जो आज अपना जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अपना बालातल सभ्यता। तो अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यताएं ये अपना टॉपिक है। इसमें हम आज जिस सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे वो अपना टॉपिक रहेगा बालातल सभ्यता। बालातल, इसमें भी हम बाकी सभ्यताओं की तरह चर्चा करेंगे। इसकी जो लोकेशन है वो किस नदी के किनारे स्थित है, किसने इसकी खोज की, उत्खनन कार्य, यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इसकी स्थिति, कहाँ पर ये स्थित है। इस सभ्यता की जो स्थिति है वो है राजस्थान का उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में किस नदी के किनारे ये स्थित है, तो ये बेडच नदी के किनारे। बेडच नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। अब बात करते हैं, ये जो सभ्यता है आहड़ संस्कृति का एक केंद्र था। ये क्या था? आहड़ संस्कृति का एक केंद्र। जैसे अपन ने आहड़ संस्कृति के उस क्लास में बात की थी प्रमुख केंद्र, जिसमें एक तो बालातल, एक गिलुंड, ये आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्र माने गए हैं। तो यह आहड़ संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। आहड़ संस्कृति का केंद्र, इसको आहड़ संस्कृति का केंद्र माना गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं खोज की। तो इसकी खोज 1962-63 में वी.एन. मिश्र के द्वारा की गई। खोज, बालातल सभ्यता की खोज 1962-63 में वी.एन. मिश्र के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं उत्खनन कार्य। इस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो 1993-94 में भी वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया। 1993-94 में भी वी.एन. मिश्र द्वारा। आप चाहो तो साथ में मेरे साथ में, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जैसे स्लाइड तैयार कर रहा हूँ, ऐसे आप अपनी नोट्स बुक में शानदार तरीके से भी नोट्स तैयार कर सकते हो। तो इसका उत्खनन कार्य जो है वो 1993-94 में वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया। इसके बाद चर्चा करते हैं हम प्राप्त साक्ष्य। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। अभी फिलहाल जो वर्तमान में अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिए जा रहे हैं, पहले तो क्या था, कालीबंगा, आहड़, बेराड़, गणेश्वर, इन सभ्यताओं से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब बालातल सभ्यता से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की बात करेंगे। तो ये जो बालातल सभ्यता है एक लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ से लोहा गलाने की 5 भट्टियां भी प्राप्त हुई। लोहा गलाने की 5 भट्टी।
यहाँ से लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ प्राप्त हुई। इसके बाद से यहाँ से 11 कमरों का एक विशाल भवन भी प्राप्त हुआ। 11 कमरों का एक विशाल भवन भी हमें बालातल से प्राप्त हुआ। जब आप आगे से दुगाट सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ से जो मोहन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहाँ से भी हमें विशाल अन्नागार, विशाल भंडार ऐसे प्राप्त हुए। तो 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ। हो सकता है ये एक सामुदायिक भवन हो, कुछ भी, या हो सकता है यहाँ आपस में लोग बैठ के चर्चाएं करते होंगे। तो ये 11 कमरों का एक विशाल भवन भी यहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ से तांबे के बने आहत सिक्के प्राप्त हुए जिन पर हाथी व चंद्रमा के चित्र उत्कीर्ण हैं। तांबे के आहत सिक्के। अब इन आहत सिक्कों पर हाथी हाथी व चंद्रमा के चित्र उत्कीर्ण। किन पर? इन तांबों के आहत सिक्कों पर। आपने पढ़ा होगा आहत सिक्के क्या होते हैं। आहत सिक्के वो होते हैं जिन पर एक टप्पे के द्वारा आहत यानी कि चोट पहुंचाई जाती है, और जो उस टप्पे पे जो चित्र अंकित होता है वो उस सिक्के पर अंकित हो जाता है। आहत का शाब्दिक अर्थ ही है चोट पहुंचाना। तो इस तरह इन आहत सिक्कों का निर्माण किया जाता था। तो इन आहत सिक्कों पर हमें यहाँ बालातल से एक तो हाथी और दूसरा चंद्रमा, इनके चित्र प्राप्त हुए। एक यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से हमें योगी की मुद्रा में समाधान, मतलब किसी व्यक्ति को दफनाया गया, लेकिन किस तरह से, जैसे एक योगी बैठता है अपने आसन पर, जैसे वो अपना आसन लगाकर जिस मुद्रा में बैठता है उस मुद्रा में यहाँ पर शव को दफनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया है। योगी की मुद्रा में समाधान। इसके बाद हमें यहाँ से बैल व कुत्ते की मरण मूर्तियां भी प्राप्त हुई। बैल व कुत्ते की मिट्टी की मूर्तियां या मरण मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त हुई। इसके बाद हम चर्चा करें, ये जो सभ्यता थी, यहाँ से हमें 4000 वर्ष पुराना एक मानव कंकाल मिला जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना गया। 4000 वर्ष पुराना मानव कंकाल। चलो ये ऊपर लिख देता हूँ, ये मिटाकर थोड़ा। चार 4000 वर्ष पुराना मानव कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुआ। जो कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण या प्राचीनतम साक्ष्य है। यहाँ से एक 4000 वर्ष पुराना मानव कंकाल प्राप्त हुआ जो कि भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम साक्ष्य या प्राचीनतम प्रमाण माना गया है। और एक चर्चा और करें, यहाँ से हमें दुर्गीकरण के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मतलब दुर्गीकरण मतलब जो सभ्यता थी उसके आसपास
एक दीवार मतलब दुर्ग की तरह उसको बना रखा था। तो दुर्गीकरण के अवशेष वैसे तो कालीबंगा से प्राप्त हुए, लेकिन अगर बात करें ताम्रपाषाण कालीन पूछे तो उसमें अपना उत्तर बालातल होगा। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, अगर दुर्गीकरण के अवशेष पूछे तो उसका उत्तर होगा कालीबंगा, लेकिन क्वेश्चन आए कि ताम्रपाषाण कालीन दुर्गीकरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो उसका उत्तर होगा बालातल सभ्यता। तो आज का अपना जो सेशन था वो था बालातल सभ्यता, जो आज यहीं पर समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।